सुप्रभात बच्चों। हमारा आज का पाठ है मानवीय करुणा की दिव्य चमक। इस पाठ में जो इस पाठ के लेखक हैं मानवीय करुणा की दिव्य चमक के, वो हैं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी। और इस पाठ में जो लेखक हैं उन्होंने यूरोप के बेल्जियम रैम्स चैपल शहर में जन्मे फादर कामिल बुल्के जो हैं उनकी चारित्रिक और व्यवहारिक विशेषताओं का वर्णन किया है। जैसा कि बच्चों आपको चित्र में ये दिखाया गया है, चित्र दिखाई दे रहा है आपको, फादर कामिल बुल्के हैं और इन्हीं की चारित्रिक और व्यवहारिक विशेषताओं का वर्णन लेखक ने इस पाठ में किया है। लेखक का फादर बुल्के से अंतरंग संबंध था। फादर बुल्के ने हिंदी भाषा से अगाध प्रेम होने के कारण उसको समृद्ध तथा राष्ट्रभाषा के रूप में स्थापित करने में यथासंभव सहयोग दिया। बेल्जियम में जन्मे होने के बावजूद भी फादर बुल्के अपने आप को भारतीय कहते हैं। उनकी जन्मभूमि रैम्स चैपल पादरियों, गिरजों, धर्मगुरुओं, संतों की भूमि कही जाती है, परंतु उन्होंने भारत को ही अपना कर्म भूमि बनाया। लेखक का मानना है कि जब तक राम कथा है तब तक फादर बुल्के को याद किया जाएगा। तो बच्चों इस पाठ में इन फादर बुल्के के बारे में, इनकी चारित्रिक और व्यवहारिक विशेषताओं का वर्णन करते हुए जो लेखक हैं इस पाठ के सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी, वो बताते हैं कि जहाँ पर इनका जन्म हुआ था, रैम्स चैपल में जहाँ इनका जन्म हुआ फादर कामिल बुल्के का, वहाँ पर हालांकि पादरियों, गिरजों, धर्म गुरुओं और संतों की भूमि थी, इनकी जो जन्मभूमि थी। लेकिन ये जो फादर कामिल बुल्के थे, इन्होंने भारत को ही अपनी जन्मभूमि बनाया। और लेखक का ये मानना है कि जब तक राम कथा है, जब तक राम की कथा को लोग याद करेंगे, तब तक इन फादर बुल्के को भी याद किया जाएगा। तो बच्चों शुरू करते हैं हम अपना आज का पाठ मानवीय करुणा की दिव्य चमक, यानी कौन? फादर कामिल बुल्के। तो शुरू करते हैं पाठ। फादर को जहरबाद से नहीं मरना चाहिए था। जहरबाद, इसमें एक शब्द आया है बच्चों, जहरबाद। जहरबाद होता है एक जहरीला फोड़ा। जैसे फोड़े फुंसी निकल आते हैं, तो एक प्रकार का जहरीला फोड़ा होता है जो फादर बुल्के को हो गया था, जिसकी वजह से उनकी मृत्यु हो गई थी। जिसकी रगों में दूसरों के लिए मिठास भरे अमृत के अतिरिक्त और कुछ नहीं था, उसके लिए इस जहर का विधान क्यों हो। विधान मतलब लेखक ये कहता है कि जिसकी रगों में, जिसका मन जो था हर चीज़ में दूसरों के लिए मिठास से भरा हुआ था, उसके लिए ऐसा भगवान ने नियम क्यों बनाया कि उसे जहरीला फोड़ा हुआ, जिसकी वजह से उनकी मृत्यु हुई। यह सवाल किस ईश्वर से पूछें। प्रभु की आस्था ही जिसका अस्तित्व था, वह देह की इस यातना की परीक्षा उम्र की आखिरी देहरी पर क्यों दे। ये सवाल जो है लेखक के मन में उठ रहे हैं कि जिसके मन में मिठास भरी हुई थी, उसे भगवान ने भाई ऐसा जहरीला फोड़ा क्यों दिया, और जिसके मन में प्रभु के प्रति इतनी आस्था थी, उसके साथ ऐसा क्यों हुआ। और जबकि अब उम्र भी हो चुकी है, अंतिम समय है, तो ऐसे समय में वो इतनी बड़ी पीड़ा को क्यों सहे। एक लंबी पादरी के सफ़ेद चोगे से ढकी आकृति सामने है, और कौन है वो? गोरा रंग, सफ़ेद झाई मारती भूरी दाढ़ी, नीली आँखें, बाहें खोल, गले लगाने को आतर। कौन थे वो बच्चों? फादर कामिल बुल्के। उनके बारे में लेखक बोल रहे हैं ये बातें। इतनी ममता, इतना अपनत्व इस साधु में अपने हर एक जन के लिए उमड़ता रहता था। मैं 35 साल से इसका साक्षी था। साक्षी मतलब लेखक कहते हैं कि मैं 35 साल से उनको देख रहा था और 35 साल से उनके बारे में अच्छे से जानता था। तब भी जब वह इलाहाबाद में थे, और तब भी वह जब दिल्ली आते थे। आज उन बाहों का दबाव मैं अपनी छाती पर महसूस करता हूँ।
फादर को याद करना एक उदास शांत संगीत को सुनने जैसा है। उनको देखना करुणा के निर्मल जल में स्नान करने जैसा था और उनसे बात करना कर्म के संकल्प से भरना था। मुझे परिमल के वे दिन याद आते हैं जब हम सब एक पारिवारिक रिश्ते में बंधे जैसे थे, जिसके बड़े फादर बुल्के थे। हमारे हंसी मजाक में वह निर्लिप्त निर्लिप्त मतलब जो लिप्त ना हो किसी प्रकार से, निर्लिप्त शामिल रहते। हमारी गोष्ठियों में वह गंभीर बहस करते, हमारी रचनाओं पर बेबाक राय हमारी रचनाओं में वे बेबाक राय और सुझाव देते और हमारे घरों के किसी भी उत्सव और संस्कार में वह बड़े भाई और पुरोहित जैसे खड़े हो हमें अपने आशीषों से भर देते। मुझे अपना बच्चा और फादर का उसके मुख में पहली बार अन्न डालना याद आता है और नीली आंखों की चमक में तैरता वात्सल्य भी जैसे किसी ऊंचाई पर देवदारू की छाया में खड़ा हो। कहाँ से शुरू करें? इलाहाबाद की सड़कों पर फादर की साइकिल चलती दिख रही है। वह हमारे पास मुस्कुराते हुए उतरते हैं। देखिए देखिए, मैंने उसे पढ़ लिया है। और मैं कहना चाहता हूँ, उनको क्रोध में मैंने कभी नहीं देखा, आवेश में देखा है और ममता और प्यार से लबालब छलकता महसूस किया है। अक्सर उन्हें देखकर लगता है कि बेल्जियम में इंजीनियरिंग के अंतिम वर्ष में पहुंचकर उनके मुख में सन्यासी बनने की इच्छा कैसे जाग गई, जबकि घर भरा पूरा था। 2 भाई, 1 बहन और माता पिता थे। बच्चों, ये जो संस्मरण है, इसकी शुरुआत में लेखक बताते हैं कि फादर बुल्की की मृत्यु का कारण जो था वो एक जहरीला फोड़ा था। लेखक यह समझ ही नहीं पा रहे थे कि जिसके हृदय में केवल प्रेम का असीम मिठास भरा हुआ था, उसमें जहर कहाँ से आ गया। ईश्वर में आस्था और विश्वास रखने वाले के जीवन के अंतिम दिनों में इस तरह की उसे यातना क्यों मिल रही है? लेखक कहता है कि उसके सामने एक लंबी पादरी के सफेद चोगे से ढकी आकृति याद आ जाती है। लेखक बताते हैं कि फादर बुल्के गोरे थे, सफ़ेद झाई डालती हुई उनकी भूरी दाढ़ी थी, नीली नीली गोल आंखें थी और वे मिलनसार व्यक्ति थे। फादर को याद करना लेखक को दर्द और उदासी से भरे शांत संगीत सुनने की तरह लगता है। उनमें इतनी ममता और अपनापन था कि उसकी कोई सीमा ही नहीं थी और 35 सालों से लेखक का उनके साथ एक घनिष्ठ संबंध था। लेखक बताते हैं कि मैं 35 सालों से इस बात का साक्षी हूँ, मतलब उनके बारे में अच्छे से जानता हूँ। लेखक की और फादर बुल्के से मुलाकात, लेखक और फादर बुल्के की जो मुलाकात है वो परिमल से हुई। परिमल एक पत्रिका का नाम है और लेखक बताते हैं कि उस परिमल पत्रिका के माध्यम से हुई थी। वे जटिल और गंभीर विषयों पर बहस करते हुए निसंकोच बेबाक सही सलाह दिया करते थे। लेखक के घर के सभी उत्सव और संस्कारों के बड़े भाई एवं पुरोहित की तरह आशीष देते थे। लेखक बताते हैं कि वो जैसे उनके घर में जब भी कोई उत्सव त्यौहार मनाए जाते थे तो फादर बुल्के भी उनके घर आते थे और उन्हें आशीर्वाद देते थे। उन्हें अपने भाई की तरह, छोटे भाई की तरह रखते थे लेखक को, और लेखक भी उन्हें अपने बड़े भाई जैसा मानते थे। और लेखक जो है क्या कहते हैं कि उनका मेरे आसपास होना एक देवदार वृक्ष की तरह है। देवदार वृक्ष जो लंबा होता है और जो हमें छाया प्रदान करता है, तो उसी वृक्ष की तरह ही फादर कामिल बुल्के हैं, जिनकी घनी छाया में मुझे शीतलता मिलती है, मुझे शांति मिलती है। लेखक ये कहते हैं। उसके बाद लेखक कहते हैं कि कहाँ से शुरू करूं कि इलाहाबाद की सड़कों पर फादर की साइकिल चलती दिख रही है, कि इलाहाबाद की जो सड़कें हैं उन पर फादर बुल्के साइकिल पर जा रहे हैं और हमारे पास आते हैं, मुस्कुराते हुए उतरते हैं और देखिए देखिए, मैंने उसे पढ़ लिया और मैं कहना चाहता हूँ। और लेखक बताते हैं कि मैंने कभी उनको क्रोध में भी नहीं देखा, सिर्फ आवेश में देखा है और हमेशा उनमें से एक ममता और प्यार जो है छलकता रहता था।
और उसके बाद लेखक बताते हैं कि उन्हें देखकर लगता है कि बेल्जियम में इंजीनियरिंग के अंतिम वर्ष में पहुंचकर उनके मन में सन्यासी बनने की इच्छा कैसे जाग गई। लेखक के मन में ये सवाल उठ रहा है कि जो फादर बुल्के थे, कि जब वो इंजीनियरिंग कर रहे थे और उनका लास्ट ईयर था, अंतिम वर्ष था, तो उसमें उन्होंने सन्यासी बनना क्यों चाहा, जबकि जो उनका जो घर था वो भरा पूरा घर था, उनके 2 भाई थे, एक बहन थी, माँ थी, पिता थे, सभी थे, फिर उन्होंने सन्यासी क्यों बनना चाहा। अब आगे लेखक कहते हैं, आपको अपने देश की याद आती है। लेखक पूछते हैं बुल्के से, तो बुल्के क्या कहते हैं, मेरा देश तो अब भारत है। लेखक कहते हैं, मैं जन्मभूमि की पूछ रहा हूँ। अब बुल्के जी क्या कहते हैं, हाँ आती है, बहुत सुंदर है मेरी जन्मभूमि रैम्पस चैपल। घर में किसी की याद, लेखक पूछते हैं। बुल्के जी कहते हैं, माँ की याद आती है, बहुत याद आती है। फिर अक्सर माँ की स्मृति में डूब जाते देखा है। उनकी माँ की चिट्ठियाँ अक्सर उनके पास आती थी। अपने अभिन्न मित्र डॉक्टर रघुवंश को वह उन चिट्ठियों को दिखाते थे। पिता और भाइयों के लिए बहुत लगाव मन में उनके नहीं था। पिता व्यवसायी थे, एक भाई वहीं पादरी हो गया है, एक भाई काम करता है, उसका परिवार है, बहन सख्त दीदी थी, बहुत देर से उसने शादी की। फादर को एकाध बार उसकी शादी की चिंता व्यक्त करते उन दिनों देखा था। भारत में बस जाने के बाद 2 या 3 बार अपने परिवार से मिलने भारत से बेल्जियम गए थे। लेकिन मैं तो सन्यासी हूँ, आप सब छोड़कर क्यों चले आए। प्रभु की इच्छा थी, वह बालकों की सी सरलता से मुस्कुराते हुए कहते हैं। माँ ने बचपन में ही घोषित कर दिया था कि लड़का हाथ से गया, और सचमुच इंजीनियरिंग के अंतिम वर्ष की पढ़ाई छोड़ फादर बुल्के सन्यासी होने जब धर्मगुरु के पास गए और कहा कि मैं सन्यास लेना चाहता हूँ, तथा एक शर्त रखी कि सन्यास लेते समय सन्यास चाहने वाला शर्त रख सकता है कि मैं भारत जाऊंगा। भारत जाने की बात क्यों उठी नहीं जानता, बस मन में यह था। उनकी शर्त मान ली गई और वह भारत आ गए। बच्चों, इस पाठ में लेखक बताते हैं कि फादर बुल्के ने अपने परिचय के संबंध में बताते हैं कि उनका परिचय उस समय हुआ जब वे इलाहाबाद की सड़कों पर साइकिल चलाकर आते जाते थे। लेखक बताते हैं कि उन्हें कभी क्रोध नहीं आता था, लेकिन मैं कभी कभी उनको आवेश में जरूर देखता था, और उनके निकट रहने पर हमेशा मुझे प्रेम और ममता का आभास होता था। अब लेखक के मन में एक प्रश्न उठता है कि वे एक इंजीनियर थे, फिर वे सन्यासी क्यों बन गए, जबकि उनका एक भरा पूरा परिवार भी था, बहन भाई माता पिता सब थे। लेखक ये भी बताते हैं कि परंतु उन्हें किसी से लगाव नहीं था। हाँ, अपनी माँ को उनसे लगाव था, उन्हें थोड़ा माँ को याद करते थे। जो उनकी बहन थी, लेखक ने बताया, वो थोड़ी ज़िद्दी थी और उसकी शादी को लेकर भी शुरू में उन्हें थोड़ी बहुत चिंता में डूबे हुए देखा। लेकिन बाद में उन्होंने निर्णय ले लिया था फादर बुल्के ने कि वो अब सन्यासी बनेंगे। और उनकी दृष्टि में उनकी जो जन्मभूमि है रैम्पस चैपल, वो बहुत सुंदर है। और सन्यास लेते समय उन्होंने भारत जाने की शर्त रखी थी। उन्होंने जब सन्यास लिया तो उन्होंने अपने धर्मगुरु को ये कह दिया था कि मैं सन्यास तभी लूँगा जब मैं यहाँ नहीं रहूँगा, और मैं कहाँ जाऊँगा, भारत जाऊँगा, मतलब मैं भारत में ही जाकर रहूँगा। तब उन्होंने ये शर्त रखी और इसके बाद सन्यास लेकर वे कहाँ पर आ गए, भारत में ही आकर बस गए। बच्चों, आज के लिए ये पाठ इतना ही। इसके आगे का पाठ हम कल पढ़ेंगे। धन्यवाद।